हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ज़ैनब कत्ल केस पर अज खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। इतने वाकयात हो गए, पुलिस क्या कर रही थी? सिर्फ डीएनए के पीछे न पड़ें, रिवायती तरीके भी अपनाएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सब बच्चियों के कत्ल में एक ही शख्स मुलव्विस है जिसका डीएनए मिल गया। जेआईटी सरबराह ने रिपोर्ट पेश कर दी। कसूर में होने वाली 7 बच्चियों के वालिदैन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश। पुलिस कुछ नहीं कर रही, चीफ जस्टिस इंसाफ दिलाएं, वालिदैन की दुहाइयां। सिंध पुलिस ने एक और घराना उजाड़ दिया, शादी ना हुई, जनाजा उठ गया। कराची मुकाबले में जाँ बहक मकसूद की मैयत साहिवाल मुंतकिल होते ही कोहराम मच गया। वरसा की चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील, इंसाफ ना मिलने पर खुदसोजी की धमकी। मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरी 6 बेटी हैं, मेरा कोई कारोबार नहीं ना कमाने वाला। हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम लोग अपनी लाशें देंगे। हमारे भाई के बाद हमारी दुनिया कुछ नहीं है। अगर कोई पंजाब हुकूमती अहदेदार इत्थे ना पहुंचा, असीं पूरा अमन एहतजाज भी करांगे, उतन तक नहीं दफनावांगे जितना तक साडी कोई दाद रसी न होई। नकीब महसूद कत्ल केस, मुकाबला जाली करार देने के बावजूद राव अनवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया गया। वरसा की दरख्वास्त का इंतजार। दुनिया न्यूज की खबर पर एडिशनल आईजी CTD का नकीब के कजन से राबता, FIR दर्ज करने के मामले पर गुफ्तगू। गैर मेयारी लॉ कॉलेजेस केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का कमीशन को 7 हफ्तों में लॉ एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रात एक तस्वीर देखी कि एक दिन में BA पास करे, तालीमी निजाम ऐसे नहीं चलेगा, चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी और आला हुकाम भी हमरा थे। काबुल में 5 स्टार होटल 14 घंटे बाद दहशतगर्दों से क्लियर करा लिया गया। हमले में 5 अफराद हलाक, 3 फौजियों समेत 6 जख्मी। फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्द मारे गए। 41 गैर मुल्कियों समेत 126 मेहमानों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह, पायलट और मॉवन हलाक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज के घर के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया है। हमजा की जान को खतरा है, ये कहा गया चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि कौन है हमजा शहबाज, मैं किसी हमजा शहबाज को नहीं जानता, हमजा को अभी तलब करके पूछ लेते हैं कि जान को क्या खतरा है। आज की अदालती कार्रवाई से जुड़े ये मामलात हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जहां हमजा शहबाज के घर के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दिया, तो दौरान समाअत चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने यह बताया कि हमजा शहबाज शरीफ की जान को खतरा है। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि कौन है हमजा, मैं तो किसी हमजा शहबाज को नहीं जानता, हमजा को अभी तलब करके पूछ लेते हैं कि जान को आखिर क्या खतरा है। अगर
हमजा की जान को खतरा है तो वो घर बदल लें। ये लोग वहां क्यों नहीं चले जाते जहां जान को खतरा ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कहा है। यही नहीं बल्कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज के रोज ये जो रुकावटें हैं इन्हें हटा दिया जाए। और वहीं सख्त रिमार्क्स भी सामने आए जब चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा कि हमजा शहबाज शरीफ की जान को खतरा है। मोहम्मद अशफाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद, मजीद उनसे जान लेते हैं। अशफाक, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने शहर भर में सिक्योरिटी के नाम पर रुकावटें खड़ी करके सड़कें बंद करने का उसको नोटिस की समाअत की। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश हुए और अपने जवाब में ये कहा कि हमजा शहबाज शरीफ के घर के बाहर जो रास्ता बंद करने वाला गेट था वो हटा दिया गया है, सिर्फ बैरियर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सख्त भरमी का इजहार किया और ये कहा कि बैरियर्स वहाँ से क्यों नहीं हटाए गए, ये हमजा है कौन जहां पर आपने रुकावटें खड़ी करके सड़कें बंद कर रखी हैं। जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जवाब दिया कि हमजा शहबाज शरीफ रुकन कौमी असम्बली हैं और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मर्जी हमजा हो, मैं किसी को नहीं जानता, फौरी तौर पर हमजा शहबाज शरीफ के घर के बाहर से तमाम रुकावटें हटा ली जाएं और मैं अपनी प्राइवेट कार में बैठकर वहां पर विजिट करूंगा। अगर रुकावटें ना हटाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये लोग वहाँ क्यों नहीं चले जाते जहाँ पर इनकी जानों को खतरा ना हो। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए और अपनी मिसाल दी कि मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूँ, लेकिन मेरे घर के बाहर ना तो बैरियर लगा है ना ही कोई रुकावट खड़ी है। फिर ये कौन लोग हैं जहाँ पर आप रुकावटें खड़ी करके शहरियों को की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं। जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि आज ही अदालती हुक्म की तामील हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमजा के घर के बाहर से तमाम रुकावटें फौरी तौर पर हटाएं और मुझे रिपोर्ट जमा करवाएं। अगर अदालती हुक्म पर मनोन अमल ना हुआ तो फिर आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें और नताइज आपको भुगतना होंगे। ठीक है, आज लाहौर रजिस्ट्री में होने वाली इस समाअत से मुतालिक मोहम्मद अशफाक आप अपडेट कर रहे हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया है। आज लाहौर रजिस्ट्री में इंतहाई अहम केसेस की समाअत हो रही है। एक और अहम केस है ज़ैनब कत्ल केस। आज खुद नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ही सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच इस सारे मामले को सुन रहा है। सरबराह JIT मोहम्मद इदरीस ने आज के रोज एक रिपोर्ट भी पेश कर दी है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो जून 2015 में ये 8वां वाकया है और तमाम वाकयात 3 थानों की हुदूद में ही पेश आए हैं। 2 किलोमीटर का रेडियस है ये जहां पर ये वाकयात पेश आए और साथ ही उन्होंने ये बताया कि इन वाकयात में एक ही शख्स मुलव्विस है जिसका DNA मिल चुका है। ज़ैनब केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई और इस दौरान 7 बच्चों के वालिदैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका मौकिफ था कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारी मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ फराहम करे, वालिदैन ने यह दरख्वास्त की है। ज़ैनब के चाचा भी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो कौन सा SHO है जो 3 साल से तैनात है। सुना है लोगों की शिकायत के बावजूद इसको हटाया नहीं गया, इतने वाकयात हो गए, पुलिस क्या कर रही है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 2 थानों की हुदूद में वाकयात मुसलसल हुए, किसी ने इंक्वायरी नहीं की। अहम मामला है ज़ैनब कत्ल केस से मुताल्लिक। आज के रोज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ये समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ज़ैनब कत्ल केस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है कि आप सिर्फ एक ही रुख पर तफ्तीश कर रहे हैं, पुलिस के पास तफ्तीश के मजीद रिवायती तरीके भी हैं, सिर्फ DNA के पीछे न जाया जाए। मोहम्मद अशफाक, आज के रोज लाहौर रजिस्ट्री में होने वाली जो अहम समातें हैं उन पर नजर रखे हुए हैं, उनकी तरफ दोबारा चलते हैं, जानते हैं इस केस में आज अदालत में क्या हुआ। जी अशफाक। जी, ज़ैनब ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली लड़की के से मुतालिक नोटिस केस की जब समाअत हुई तो JIT के सरबराह मोहम्मद इदरीस, DPO कसूर और उनके अलावा DG फॉरेंसिक अदालत में पेश हुए। तो सबसे पहले JIT के सरबराह ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया तो उस दिन से लेकर अब तक 800 से ज़ायद अफराद का DNA कर लिया गया है और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जल्द ही इसमें कामयाबी मिलने का इम्कान है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर अब DNA के पीछे पड़ के अब मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे तो फिर तो 21 करोड़
करोड़ लोगों के आपको DNA करने पड़ेंगे? क्यों नहीं आपके पास तफ्तीश का कोई और तरीका? सिर्फ DNA पर आप क्यों इन्हिसार कर रहे हैं? आपके पास तो मज़ीद तफ्तीश के भी तरीके हैं, उनको क्यों नहीं अपना रहे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर पहला ज़्यादती के जो वाक़े के बाद बच्ची कत्ल हुई थी, अगर उस दिन इतने संजीदा इक़दाम किए होते तो ज़ैनब वाला वाक़या पेश ना आता, मज़ीद जो 8 बच्चियाँ हैं वो कत्ल ना होती। लेकिन पुलिस ने अपनी संजीदगी नहीं दिखाई और ना ही मौसर तरीके से तफ्तीश की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी रिमार्क्स दिए कि ये सब बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, ये जो वाक़या हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके साथ साथ एक और मासूम बच्ची जो कायनात का भी जिक्र किया गया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये होने वाला जुल्म जो है ये नाकाबिले बयान है। पुलिस अफसरान को चाहिए कि तमाम तर वसाइल बुरोए कर लाकर इन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दौरान समात JIT के सरबराह ने इस्तदा की कि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो खुली कोर्ट में सबके सामने शेयर नहीं कर सकते, तो लिहाजा उनकी जो बात है वो चैम्बर में सुनी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चैम्बर में चला गया और JIT को सरबराह को भी वहाँ पर बुला लिया गया और JIT सरबराह ने अपने जो भी बयान था वो कलमबंद करवाया, जिसके बाद इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। और इसके साथ साथ ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए। ठीक है, समाअत मुलतवी कर दी गई है और अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मोहम्मद इशफाक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ज़ैनब केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई आज के रोज, और आपको बताएं कि दौरान समाअत 7 बच्चों के वालिदैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वालिदैन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारी मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ फराहम करें, ये इल्तिजा भी की गई वालिदैन की जानिब से। बुरसा का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो परफॉर्मेंस है उनके साथ तो इंटरेक्शन हमारा डेली उधर होता रहता है जी, ठीक है, तकरीबन 1 घंटा डेली उनके साथ इंटरेक्शन भी होता है। 5 बंदों का पैनल बना हुआ है, यानी कि कज़न्स हैं जो उसके रिलेटेड बंदे हैं, टेक्निकल ग्राउंड पे जो चीज़ों को समझते हैं। तो इस हवाले से कारकर्दगी उनकी तसल्ली बख्श है। बस परेशानी यही है, दुआ को है कि अल्लाह करे कि जल्द मुल्ज़िम पकड़ा जाए और बाकी बच्चियों उसके यानी कि जल्द से महफूज रहें। ये जो JIT काम कर रही है इस पर हम मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह ये काम करेगी, पहले कोई काम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे 7 बच्चों के वालिदैन, उन्होंने क्या बातचीत की आपने उनको सुना। अभी रावलपिंडी से